अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को, अपने भाई बहनों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा। बाज़ मरतबा होता है ना कि शोहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता या बीवी शोहर से मोहब्बत नहीं करती, आपस में एक दूसरे में झगड़े रहते हैं, आपस में एक दूसरे में बनती नहीं है। तो अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों के अंदर बाहिमी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शोहर बीवी में से हर एक को दूसरे का मिजाज समझना चाहिए, उसकी मिजाज की रियायत करनी चाहिए। अगर शोहर को कोई चीज़ पसंद है तो बीवी को चाहिए कि उसके पसंद की चीज़ उसके सामने हाजिर कर दे। इसी तरीके से बीवी को अगर कोई चीज़ पसंद है तो शोहर को चाहिए कि उसकी रियायत करे और उसकी पसंद की चीज़ उसको ला कर दे। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात करेंगे तो इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। और अगर किसी की बात किसी को नागवार महसूस हो तो उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो घर का माहौल इसी तरीके से चलता है, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखेंगे तो इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन अगर दोनों ही गर्म हो जाएंगे, कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा, तो फिर घर का माहौल कैसे चलेगा। बहरहाल तो बाज़ मरतबा हो जाता है कि बहुत चाहने के बावजूद भी मोहब्बत पैदा नहीं होती है। बाज़ मरतबा शोहर को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो किसी और से मोहब्बत करने लगता है, किसी और के जाल में फंस जाता है। या इसी तरीके से बाज़ मरतबा बीवी को अपना शोहर अच्छा नहीं लगता तो वह किसी और गैर मर्द को पसंद करने लगती है। तो बहरहाल अगर शोहर और बीवी के दरमियान किसी तरीके का ताल्लुक़ ख़राब हो चुका है, आपस में बन नहीं पाती, तो आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि कुरान करीम की एक आयत है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तो इस आयत को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि 99 मरतबा आपको ये आयत पढ़नी है और 99 मरतबा 99 बार पढ़ने के बाद किसी मीठी चीज़ पर दम कीजिए। अगर बीवी मोहब्बत नहीं करती तो शोहर ये अमल करे, शोहर मोहब्बत नहीं करता तो बीवी अमल करे, दोनों में से कोई भी इस अमल को कर सकता है। तो 99 मरतबा इस आयत को किसी मीठी चीज़ पर पढ़कर दम कीजिए। खाने की कोई भी मीठी चीज़ हो, कोई भी मिठाई हो, अगर आप चाहें तो चीनी पर भी इसको पढ़ सकती हैं और फिर उस चीनी को चाय के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरीके से कोई भी खाने की चीज़ हो, उस खाने की चीज़ पर, मीठी चीज़ पर दम करने के बाद मियाँ बीवी दोनों उस चीज़ को इस्तेमाल करें, उस खाने की चीज़ को, उस मीठी चीज़ को इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दोनों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मिलाप हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। और जब तक मेल मोहब्बत पैदा ना हो, इस अमल को आप रोज़ाना करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जब इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान बिगाड़ पैदा होता है तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए और एक दूसरे के लिए मोहब्बत वाले काम करते रहिए और साथ ही साथ आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ देखिए, याद रखिए कि सिर्फ़ अमल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। 5 वक्ता नमाज़ पढ़िए, दुआओं का अहतमाम कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, घर के अंदर दीन का माहौल बनाइए। अगर आप अपने घर के अंदर दीनी माहौल बनाएंगे तो यकीनन एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा होगा। और अगर आपके घर का दीनी माहौल नहीं होगा, घर में बेदीनी होगी, तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की खैर व बरकत भी ख़त्म हो जाएगी और फिर एक दूसरे के अंदर झगड़े पैदा हो जाएंगे। शैतान आपस में नफ़रतें पैदा कर देगा। तो इसलिए घर के अंदर दीनी माहौल होना ज़रूरी है। बहरहाल घर का दीनी माहौल बनाने के साथ साथ, नमाज़ों का अहतमाम करने के साथ साथ इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।